सो यू आर डिसाइडिंग टू स्टार्ट कोडिंग, ग्रेट चॉइस। लेकिन रुक जाओ, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले ये वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर आप ये स्टेप्स स्किप करोगे तो आप अपना एक तो टाइम वेस्ट कर लोगे और दूसरा आपकी जो कोडिंग जर्नी रहेगी वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा देखें। आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको अपनी जो कोडिंग जर्नी है उसको स्टार्ट करने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है गेट योर माइंडसेट राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। कोडिंग एक मैजिक ट्रिक नहीं है जो कि एक रात में हो जाए। इट्स अ जर्नी दैट टेक्स टाइम, एफर्ट एंड पेशेंस। आपको बहुत बार चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और कभी कभी तो आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर स्टक फील करेंगे, लेकिन डोंट वरी, ये सारी चीज़ें एक लर्निंग का पार्ट है। कहीं पर आप स्टक हो रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो इससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये एक लर्निंग का पार्ट है। अगर आपका माइंडसेट सही है जिसमें आप पेशेंस के साथ कोडिंग को सीखना चाहते हो, तब आप ज़्यादा इफेक्टिवली कोडिंग सीख सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोडिंग का पार्ट है और जब आप इस माइंडसेट के साथ कोडिंग करेंगे तब आप इंजॉय भी करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है मास्टर द फंडामेंटल फर्स्ट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फंडामेंटल। आप जब कोडिंग सीखना शुरू करते हो तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, वो मैटर नहीं करती है। सबसे पहले आपको उसके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि उसका जो बेसिक है वो क्या है, राइट। किस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फंक्शंस किस तरह से लिखते हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। तो कभी भी अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो तो उसके फंडामेंटल को अच्छे से समझो, अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि जब आप एडवांस टॉपिक पढ़ोगे ना तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर नेचुरली लगेंगी, राइट। इसके बाद तीसरा पॉइंट है प्लान योर रोड मैप। अब बात करते हैं अपने रोड मैप की। अगर आप बिना प्लान के कोडिंग शुरू करते हो तो आप इजीली कंफ्यूज हो सकते हो। आपको नहीं पता है कि आप कौन सा पाथ फॉलो करोगे। फॉर एग्जांपल, आपने 5 दिन जावास्क्रिप्ट पढ़ा, राइट, एंड 5 दिन बाद आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो गया पाइथन की तरफ। आप सोच रहे हो कि जावास्क्रिप्ट में तो स्कोप ही नहीं है, क्यों ना मैं पाइथन सीखूं। और फिर पाइथन करते करते 1 महीने बाद पता चला कि भाई मेरा पाइथन के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले एक रोड मैप बनाना है, एक पाथ बनाना है और उस पाथ को फॉलो करना है। तो सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो। मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हो तो जावास्क्रिप्ट या पाइथन बेस्ट रहेगा। जो दोनों लैंग्वेज है वो इजी भी है और वाइडली यूज हो रही है मार्केट के अंदर। अगर आप वेब डेवलपमेंट के अंदर आना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट बेस्ट है, अगर आप मशीन लर्निंग की तरफ जाना चाहते हो तो पाइथन ही बेस्ट है। लेकिन ये जो दोनों लैंग्वेज वो बिगिनर फ्रेंडली है और काफ़ी यूज भी हो रही है मार्केट में। और जब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, तो रिएक्ट या एंगुलर जैसे जो फ्रेमवर्क है उनकी तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। सबसे पहले आपको अपनी जो लैंग्वेज है उसके फंडामेंटल, उसके बेसिक्स और उसके जो भी कोर जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखना है। और जब आप ये सारी चीजें सीख जाओ उसके बाद आपको फ्रेमवर्क की तरफ जाना है। आपको अपना जो रोड मैप है वो आपको इस तरह से फॉलो करना चाहिए। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है। बेसिक्स के अंदर नॉर्मल आ जाता है, जैसे सिंटैक्स हो गया, फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, छोटा मोटा डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड नंबर पे आता है एक आप स्मॉल प्रोजेक्ट बिल्ड करो, जैसे टू डू ऐप हो गया, अपना पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गया। ये जब आप करोगे तो आप कोड से फेमिलियर हो जाओगे। जब आप ये प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे, राइट। एंड इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है अपने पेशेंस को देखो कि आपको किस में करने में ज़्यादा मजा। फॉर एग्जांपल, आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई जिसके अंदर आपने फ्रंट एंड भी डाला है और बैक एंड भी डाला है। तो आप ये एनालाइज करो कि आपको ज़्यादा मज़ा किस में आया, आपको फ्रंट एंड में ज़्यादा मज़ा आया या बैक एंड में मज़ा आया। जिसमें भी ज़्यादा मज़ा आया, जिसमें भी आपका अच्छे से मन लगाओ, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दो। इसके बाद चौथे नंबर पे है कि एडवांस टॉपिक सीखो। जब बेसिक क्लियर हो जाए आपके और आपको ये भी पता चल जाए कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, फ्रंट एंड में ज़्यादा है या बैक एंड में ज़्यादा है, तो उसके रिलेटेड फ्रेमवर्क सीखो। जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट फ्रंट एंड में आता है तो आपको रिएक्ट या एंगुलर की तरफ जाना है। अगर आपका इंटरेस्ट बैकएंड में आता है तो आपको नोड एक्सप्रेस की तरफ जाना है। तो इस तरह से आपको अपना एक रोड मैप डिजाइन करना होगा। नंबर 4 है यूज द राइट रिसोर्सेस। बात करते हैं रिसोर्सेज की। कोडिंग सीखने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन ये जो सारे रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो मैं कुछ आपको रिसोर्सेज बता रहा हूं, अगर आप एक बिगिनर हैं तो इनको आप यूज करें और देखो आपको यूजफुल होता है कि नहीं होता है। तो मैं कुछ वेबसाइट बता रहा हूं, तो उस वेबसाइट पर जाके आप इनके डॉक्स को पढ़ सकते हो। पहला है फ्री कोड कैंप, बहुत अच्छा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां आप कोड सीख सकते हो। इसके बाद दूसरे नंबर पे है MDN वेब डॉक, जावास्क्रिप्ट और वेब डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक।
इसके बाद नेक्स्ट है यूट्यूब चैनल। जैसे मेरा चैनल ही देख लो, मैंने कवर किया, मैंने जावास्क्रिप्ट को भी कवर किया, मैंने रिएक्ट को भी कवर किया, राइट। एंड कुछ इंटरव्यू रिलेटेड मैंने सीरीज भी चलाई है। सारी लिंक आपको प्लेलिस्ट की नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है लीड कोड या हैकर रैंक्स। यहाँ पर आप अपना जो भी कोडिंग का स्किल्स है वो देख सकते हो। यहाँ पर आप क्वेश्चंस उठा सकते हो और उन क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो स्टार्ट करो फ्री रिसोर्सेज से, और जब आपको लगे कि भाई ये फ्री रिसोर्सेज से मेरे को कुछ और ज़्यादा सीखना है, तो आप पेड कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हो। पॉइंट नंबर 5 है स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अर्ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिसिंग। बहुत सारे बिगिनर सिर्फ ट्यूटोरियल देखते रहते हैं, लेकिन रियल लर्निंग तब होती है जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, अपने हाथ से कोड लिखते हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना तक ट्यूटोरियल देखिए। उसके बाद जो भी कोड आप लिख रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, वो खुद से बनाओ, अपने हाथ से कोड लिखो। तो जब आप खुद से कोड लिखोगे ना, तो आपका जो माइंड है वो जल्दी एडप्ट कर लेगा पर्टिकुलर लैंग्वेज को। तो स्मॉल प्रोजेक्ट बना के कोड लिखो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि एकदम लार्ज स्केल वाला बनाओ। तो जैसे कि सिंपल टू डू लिस्ट बना लो, आप अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बना लो, या बेसिक टिक टेक टॉय गेम बना लो, राइट। और एक बात है ना, दिमाग में रखना, जब आप कोडिंग कर रहे हो ना, तो मिस्टेक करना कॉमन है, लेकिन ये जो मिस्टेक है यही आपको सीखने में मदद करती है। आप पर्टिकुलर मिस्टेक से सीखो, उसको अवॉइड मत करो। आप देखो कि वो मिस्टेक क्यों हुई मेरे से, और उसके अंदर मैं क्या इंप्रूव करूँ जो वो मिस्टेक सॉल्व हो जाए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोडिंग के अंदर, वो है डिबगिंग करना, जो हर प्रोग्रामर को सीखना पड़ता है। आप जो भी पर्टिकुलर कोड लिख रहे हो उसको डिबग कर करके लिखो। 6 पॉइंट है ज्वाइन अ कम्युनिटी। अपने आप को कोडिंग सिखाने के चक्कर में है ना, आप कभी कभी लोनली फील कर सकते हो, अकेलापन आपको महसूस होगा। तो इसके लिए आप है ना कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी जैसे लिंक्डइन हो गया, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। या अगर आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग कोड सीख रहे हैं, आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो, और वहाँ से आप हेल्प भी ले सकते हो, और आप जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर भी कर सकते हो। आप जितने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होगे ना, आप उतना ही सीखेंगे। और कभी भी अपने मन में ये मत रखो कि मैं इससे पूछूं कि नहीं पूछूं। डोंट हेसिटेट टू आस्क सम क्वेश्चन, राइट। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, एकदम पूछ डालो यार। वो जो सामने वाला बंदा है उसको भी अच्छा फील होगा आपको बता के। ऐसा कोई नहीं होता है कि जो बताना नहीं चाहता है। अब कोई मेरे पास आएगा पूछने के लिए, तो मैं भी अच्छा फील करूंगा कि भाई हाँ, मैं इसकी हेल्प करूँ, मैं इसको बताऊं कि मुझे भी आता है, राइट। तो जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, पूछ डालने का यार, मन में नहीं रखने का। सो ये थी वो सब चीज़ें जो आपको कोडिंग स्टार्ट करने से पहले सीखनी चाहिए। कोडिंग एक जर्नी है, और अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी चीज़ ने कोडिंग करने से रोक रखा है। मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर हूँ।